हाय वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इशू सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, जो 5 कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट टाइम लीनियर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने में किया था, का यूज करने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप देखोगे ग्राफ बहुत ही इजी मैनर में ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए आज का लेक्चर कुछ स्पेशल है, स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सपोज क्वाड्रेटिक फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे करोगे? तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने बताया था, डोमेन एंड रेंज बताया था, डोमेन निकालेंगे। डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके। रेंज जो है, रेंज फाइंड आउट करने के लिए y का वैल्यू देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ लाई करता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो dy बाई डी एक्स मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। वो क्या आ रहा है, 2ax प्लस बी। ये dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ हो रहा है, तो x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a पे ये जीरो हो रहा है। तो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे और ये y का वैल्यू, y मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, उसका वैल्यू बाहर ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम और मैक्सिमम पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये क्या आ रहा है, 2a आ रहा है। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू a के साइन पे निर्भर करेगा। अगर इफ a ग्रेटर देन जीरो है तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये इस केस में कर्व जो है वो क्या होता है, कॉनकेव अप होता है, कॉनकेव अप होगा। और हमें क्या मिलेगा, एक मिनिमा मिलेगा। ठीक है, मिनिमा हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय 2a पे क्या मिलेगा, एक मिनिमा मिलेगा। यहाँ एक्चुअल में ग्लोबल मिनिमा होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो x का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, x के साथ यहाँ वैरी नहीं कर रहा है। अदरवाइज यहाँ ग्लोबल मिनिमा की हम लोग बात नहीं करते, लोकल मिनिमा। ठीक है, यहाँ ग्लोबल मिनिमा मिलेगा x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a पे। और कर्व कैसा होगा, तो कॉनकेव अप इस तरह से होगा कर्व। ठीक है, ओके। और ये माइनस बी बाय 2 जो पॉइंट है, ये लाइन ऑफ इसकी सिमेट्री भी होगी। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका एक्सिस, एक्सिस क्या होगा, तो यही x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। और कुछ पॉइंट्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, x इंट, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, y कोऑर्डिनेट जीरो कर देते थे। तो जब y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप जीरो करोगे तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। और ये 0 होने के लिए हम लोग, ठीक है, x का जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, बाय 2a। दो वैल्यू x का, कब दो रियल वैल्यू मिलेगा, तो जब ये अंडर रूट वाला टर्म जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो x का दो वैल्यू मिलेगा, x1 एंड x2। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाए तो x का सिंगल वैल्यू मिलेगा, वो इक्वल रूट होगा, x1 एंड x2 इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स पैराबोला एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे, एक्स एक्सिस अगर ये है और सपोज ये जो लाइन है मेरा x इक्वल टू माइनस b/2 जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, तो ये केस कब होगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो पैराबोला का ये y कोऑर्डिनेट, सॉरी y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, और x इक्वल टू माइनस b/2 जो है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कब करता, तो ये कंडीशन तो होता ही, उसके साथ साथ ये कंडीशन लागू होता, a ग्रेटर देन 0 हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो, लेस देन 0 हो, ऐसा केस हो जाएगा। तीसरा केस जो होगा यहाँ पे, ये क्या है, x इक्वल टू माइनस b/2, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड a ग्रेटर देन 0। ये कर्व डाउनवर्ड हो जाएगा कब, जब a का वैल्यू लेस देन 0। नट सेल में मैं बात करूं, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, उसको मैं ब्रीफ में समराइज कर दे रहा हूं। अगर y फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, तो ये कर्व कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा, ये a के साइन पे डिपेंड करेगा। साइन ऑफ a के साइन पे डिपेंड करेगा कि कर्व कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये कॉनकेव अप होगा, और अगर a लेस देन 0 है तो ये कॉनकेव डाउन होगा। एक समस्या तो हमारी सॉल्व हो गई कि कर्व का नेचर कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा। a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। जनरल इक्वेशन अगर दिया हुआ हो तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए, अगर वो पॉजिटिव है तो कर्व कॉनकेव अप होगा, अगर वो निगेटिव है तो कर्व कॉनकेव डाउन होगा। ऐसा क्यों होगा, जब हम लोग d2y बाय dx स्क्वायर निकालते हैं तो ये 2a आता है। तो a अगर पॉजिटिव होगा तो d2y बाय dx स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और a अगर निगेटिव होगा तो d2y बाय dx स्क्वायर लेस देन 0 होगा। तो जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, तो हमने बताया था कॉन्केविटी ऑफ कर्व में कि वो कॉन्केव अप होगा, अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो ये कॉन्केव डाउन होगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि a का साइन क्या है। a का साइन अगर ग्रेटर देन 0 है
ठीक है, पॉजिटिव है तो कर्व कॉनकेव अप होगा, ए अगर लेस देन 0 है तो कर्व कॉनकेव डाउन। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मेमोरी में रखना है वो है कर्व, दैट मीन्स कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, x1 और x2, दो रियल वैल्यू से, या फिर ये कहीं भी टच नहीं करेगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखना है। d जो है हमारा क्या होता है, b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। इसके वैल्यू को देखना है। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, b² - 4ac, ये ग्रेटर देन 0 हो तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो तो हमें इमेजिनरी रूट मिलेगा, दैट मीन्स कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। ठीक है, और ए बी सी क्या है, तो यहाँ ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, एंड सी जो है कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे आप डी निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये कर्व जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये कर्व एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो हमें इमेजिनरी रूट मिलेगा, दैट मीन्स कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए, y इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 9, इस कर्व का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो a देखिए यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² 1 है, दैट मीन्स कि ग्रेटर देन 0 है। b यहाँ पे क्या है, b 4 है, एंड c क्या है, तो 9 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा b² - 4ac, वो क्या हो जाएगा, 16 - 4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 9, तो 16 - 36 दैट इज लेस देन 0। हमें इमेजिनरी रूट मिलेगा और कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं। अब हमें कर्व का नेचर देखना है, ये कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा। यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करना है। अब ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा ए के साइन पे। कर्व का जो है नेचर कॉनकेव अप होगा, तो यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन 0 है तो ये कॉनकेव अप होगा। ओके, एंड किस पॉइंट पे y का डोमेन एंड रेंज अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो डोमेन तो -∞ टू इन्फिनिटी, एंड रेंज हम जो निकालेंगे तो dy/dx, जिससे एक्सेस भी हमारा निकल जाएगा, तो 2x प्लस 4 ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा। -2 पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो d2y/dx² क्या है यहाँ पे, तो 2 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स कि कर्व कॉनकेव अप होगा और एक हमें मिनिमा मिलेगा कहाँ पे, तो x इक्वल टू -2 पे, तो y मिनिमम होगा कहाँ पे, x इक्वल टू -2 पे। तो -2 अगर x की जगह पे यहाँ आप पुट करते हो तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 9, दैट मीन्स ये 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये 5।
इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 5 होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, ये होगा एक्सिस ऑफ पैराबोला x इक्वल टू -2। इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। दूसरा, ये कुछ इस तरह से कट करने वाला है, ठीक है। ये इस लाइन के अबाउट x इक्वल टू -2 के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और ये हाइट जो है ये क्या है, 5 है। y का वैल्यू ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है यहाँ, ठीक है, वो 5 है। एंड y एक्सिस को ये कहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, तो y को 9 ये पॉइंट जो मिलेगा 0 एंड 9, ठीक है, इस पे कट करेगा। क्योंकि जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा x यहाँ पे 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व का जो नेचर होगा वो कॉनकेव अप होगा। मिनिमम वैल्यू जो होगा इस पैराबोला का वो क्या होगा, y इक्वल टू 5, एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, x इक्वल टू -2। इस फिगर में फंक्शन का डिटेल एंड ग्राफ आप देख सकते हो। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।